लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये टू लाइंस हैं आर पैरेलल, ये पैरेलल है, पैरेलल लाइंस हैं। तो आपसे पूछेगा दीज लाइन पैरेलल्स हैं, तो आप के का वैल्यू उसमें बताना है आपको। तो पैरेलल लाइंस के लिए आपको क्या है, A1 रेशो A2 इक्वल होना चाहिए B1 रेशो B2। अभी इक्वल है तो आप पहले प्रूव करते हैं, 3/2 इक्वल टू 2k/5। आपके पास k का वैल्यू है 3 × 5 2 × 2, दैट मीन्स जो आपका k का वैल्यू है 15/4। ये k की वैल्यू आपके पास आ गई है। इस k की वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन जो है आपके पास पैरेलल शो करेंगे, पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन गिवन है इन टू वेरिएबल, और कहा गया है आपसे कि दिस इक्वेशन का नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए सेम आपके लिए जो है इन लाइंस को आपको पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफिंग के लिए आपका जो ये A1 रेशो A1 A2 है वो सेम रहना चाहिए। अब सेम आपसे या फिर पैरेलल बोलेगा या नो सोल्यूशन बोलेगा, दैट मीन्स आपको यही प्रूफ करना है। 2/1, 2 कोएफिशिएंट है यहाँ, 1 कोएफिशिएंट है यहाँ, p कोएफिशिएंट है यहाँ, अगेन 1 है। p का वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन के लिए 2 हो गया है। नो सोल्यूशन के केस में या पैरेलल लाइन के केस में आपका p की वैल्यू 2। ये इक्वेशन गिवन है, आप हमें बोला गया है कि ये इनकंसिस्टेंट है, तो आपको k का वैल्यू बताना है। तो ये सेम पैरेलल लाइन की तरह है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें एक्स्ट्रा है। A1/A2 इक्वल टू B1/A2 नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 से हम k का वैल्यू निकालते हैं अपॉन 12 3/k। आपके पास यहाँ k² इक्वल टू 36 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से k का वैल्यू स्क्वायर रूट में 36, k का 2 वैल्यू पॉसिबल है 6 और -6। तो हम देखते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पॉसिबल है। उसके लिए हमें नेक्स्ट फिर से आना है, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अपवर्ड करते हैं 3/k नॉट इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 नॉट इक्वल टू k-3। हम दोनों साइड 3 ऐड करेंगे तो 6 नॉट इक्वल टू k। और उन्होंने बताया कि k को आप 6 नहीं रख सकते, यहाँ पे हमारे पास k 6 और -6 है। तो फाइनल जो वैल्यू k की है ऑफ k, तो हमारे पास -6 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें +6 नहीं लेना है क्योंकि ये फुलफिल नहीं होगा। अगर ये इक्वल हो गया तो हमारा इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए हमारे पास k की वैल्यू -6 होगा। अब उन्होंने बोला है कि ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, वो रेक्टेंगल टाइप का है। आपने देखा है ये लेंथ है, तो आपका अपोजिट जो लेंथ है वो इक्वल होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि x प्लस जो y है वो 30 है। अब जो विड्थ है वो भी आपका इक्वल होता है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल इन अ रेक्टेंगल, and that means x minus y equal to 14, and you have to solve these two equations and you have to calculate x plus y, and we use elimination method and then add these two equations and we have 2x and this will become 0 and this will become 44, and then you get the value of x is 22 and the value of x is 22. Now we will put this equation and this value of in this equation, any one of them, and then we get the value of y, and then this is 22 plus y equal to 30, and then you get, and you transform the 22 and that is 32 minus 22, and you will get the value of y 8, and from this equation you get the value of x is 22 and the value of y is 8.
and this rectangle, and this you can get this is also 40 and this is also 30. इस क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे. अब ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और एक एक्स एक्सिस है. तो आपको इक्वेशन की हेल्प से फॉर्म हुए हैं जो ट्रायंगल है उनका एरिया आपको बताना है. ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस की बात हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा एक्सिस है हमारे पास ये. अब नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये एक्स इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस की बात हो रहा है. यानी ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, ये दो एक्सिस हमारे पास हो गए. तो हम देखेंगे दीज लाइन इन दोनों को कहाँ कट करती हैं. हम फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0. हमारे पास x का वैल्यू है वो 3 आ रहा है. हमने y 0 पुट किया तो x 3 आ रहा है. अब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 6 आ रहा है. यानी दोनों पॉजिटिव हैं. यानी ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से कट कर रही है. यहाँ पे 0,6 है, यहाँ पर ये 3,0. एक हमारे पास ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया है. ये हमारा वर्टेक्स है, तो हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस हमारा दिस इज 3 एंड दिस इज 6 यूनिट. तो आप देखेंगे 3 इंटू 3 एंड यू डिवाइडेड दिस एंड 9 यूनिट. आपने देखा कि ये लाइन और दो एक्सिस की हेल्प से हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया आ रहा है. तो हम एक बार सेम इस इक्वेशन के साथ पुट करते हैं. पुट y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे. x का वैल्यू आपके पास -1 है. फिर आप उसके बाद x 0 पुट करेंगे. आपके पास y का वैल्यू 2 है. अगेन आपके पास दो वैल्यू आ गई है और ये कुछ इस टाइप से इस बार पुट कर रहा है. यहाँ पे -1,0 है और यहाँ पे 0,2 है. अगेन ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है. तो आप एरिया फिर से निकाल सकते हैं. दिस इज बेस, दिस इज हाइट. 1/2 इंटू 1 इंटू 2 दैट मीन्स 1 यूनिट. ये हमने देखा कि इन इक्वेशंस की हेल्प से हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं. तो दो ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला है. ये ट्रायंगल 1 अज्यूम किया है और ट्रायंगल 2 आप चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं, ए ओ बी और सी और ये डी. तो हमारे पास जो एरिया 1 है तो ये हमारे पास ए ओ बी ट्रायंगल है और सेकंड वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास सी ओ डी ये ट्रायंगल है. इस तरह से हमने देखा कि दो ट्रायंगल के एरिया हमारे पास फाइंड हो रहे हैं. हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन फिर से है. हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी ई एक पेंटागन है और आपको इस पेंटागन का पैरामीटर गिवन है 21. और जो बी सी डी ई है हमारे पास एक नीचे रेक्टेंगल है. दैट मीन्स ये x - y है तो ये भी x - y, ये 5 है तो ये भी 5. तो इसकी हेल्प से हमने x + y इक्वल टू हमारे पास 5 है. तो हम पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स 3 + 3 3 + 3 पैरामीटर मतलब सम ऑफ बाउंड्री प्लस 2 टाइम x - y प्लस 5 इक्वल टू 21. हम 2 टाइम x - y कैलकुलेट करेंगे. दैट इज 21 - 11. 2 टाइम ऑफ x - y इक्वल टू 10. हमारे पास x - y इक्वल टू 5. x - y हमारे पास 5 है. x प्लस 5 y इक्वल टू 5 है. सॉल्व करेंगे हम दोनों इक्वेशन को और एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो आप देखेंगे यहाँ से ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू 10. हमारे पास x का वैल्यू 5 आया है. दैट मीन्स x का वैल्यू 5 है. हम पुट करेंगे x - y इक्वल टू 5
दैट मीन्स 5 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमने देखा एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन की हेल्प से ही है। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी में लीनियर इक्वेशन आप कोई भी मेथड से हेल्प सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है या एलिमिनेशन मेथड भी हो सकता है।